मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। ये सांसें सफल हो जाएंगी, ज़माने की खुशियाँ मिल जाएंगे। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। देखो, बुद्धि का योग प्यारे पिता परमात्मा से लगाना है। मतलब हमारी बुद्धि का संबंध परमात्मा के साथ होना चाहिए। हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। परमात्मा की बुद्धि से अपनी बुद्धि का मिलान करना चाहिए। और मन को, माने अपने दिल को, अपने हृदय को प्यार से बाबा के साथ जोड़ना चाहिए। मन को प्रभु में लगा लो। जब तक आप मन को प्रभु में नहीं लगाएंगे, तब तक मन मना भाव का मंत्र पक्का नहीं होगा। अभी तो देखो, बहुत सारे पुरुषार्थी सारा दिन इधर उधर की बातों में लगा देते हैं। इसकी निंदा, उसकी चारी, इसका मजाक उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, मैं ऐसा, तू ऐसा, बस इसमें सारा समय निकल जाता है। बाबा कहते हैं, एक सेकंड भी बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन, मन का लगाव नहीं जुड़ा रहता। तो बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ। जब आपका मन परमात्मा में लगा हुआ होगा, तब आप मन मना भाव का मंत्र औरों को पक्का करा सकेंगे। मतलब सदा अपनी बुद्धि की जांच करते रहो, अपने संस्कारों को देखते रहो, अपनी आदतों की जांच करते रहो। नहीं तो लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जिससे मनुष्य आत्मा नीचे ही गिरती जाती है, पता नहीं चलता। हाँ, तो मन मनाभाव का मंत्र बहुत बड़ा है, उसमें पूरा ज्ञान आ जाता है। एक बाप को सदा फॉलो करो। हाँ, यही है बाप का सहयोगी बनना। मतलब शिव बाबा का ही मनन चिंतन करो। शिव बाबा कैसे है, कैसा उनका स्वभाव है, क्या हमें श्रीमत देते हैं, कितने प्यारे हैं बाबा हमारे। ये बाबा का चिंतन करते रहोगे तो बाबा को फॉलो करोगे आप। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, शिव बाबा को फॉलो करो। हाँ, साकार रूप में, अभी बहुत बारीक बात समझने की है, साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और निराकार रूप में शिव बाबा को फॉलो करो। अब साकार की स्थिति क्या है? बोलना साकार है, देखना साकार है, सुनना साकार है, लेकिन सोचना निराकार है। तो देखो कि बाबा क्या सोचते हैं। बाबा की मुरली से बाबा की सोच का पता चलता है, बाबा की दिल की बातें मालूम पड़ती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप मुरली दिन भर में 10-12 बार, जितनी बार पढ़ना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, सुनेंगे, उतनी बार आपको बाबा की दिल की बात समझ में आएगी। तो पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्री मत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर ना करो। हाँ, आज की मुरली बहुत गहन गंभीर सुनने और समझने की है। देखो, बाबा ने कहा कोई भी बात में इंटरफियर ना करो। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, अपने दर्शन नहीं करते, अपनी स्थिति को नहीं देखते, सबके बीच में जा जाकर इंटरफियर करते रहते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सारा समय वो दूसरे को इंटरफियर करेंगे,
तो ऐसे इंटरफियर करने वाले बच्चे कभी बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते। हाँ, बाबा कहते देखो खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। जिस बच्चे की आदत हर एक बात में इंटरफियर करने की है, वो बच्चा कभी बाबा को याद नहीं करेगा, ना बाबा की श्रीमत पर चलेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा है। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। हाँ, जो सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं। हाँ, सर्व का सद्गति दाता तो एक परमात्मा है। हम कितने भाग्यशाली जो ऐसे सद्गुरु की मुरली सुनने, कहने और मुरली की चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो दुनिया में तो लोग ना जाने कितने समाचारों में उलझे पड़े हैं, हाँ, परिस्थितियों में उलझे पड़े हैं। हमारे कितने श्रेष्ठ कर्म रहे होंगे। सोचो, मुरली वही सुनेगा और मुरली का चिंतन वही करेगा जिसके निश्चित रूप से श्रेष्ठ कर्म होंगे। यदि आप मुरली नहीं सुन रहे हैं, उसका चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, मुरली का वर्णन नहीं कर रहे हैं आपस में एक दो के बीच में, मुरली के जैसा स्वभाव नहीं बना रहे हैं अपना, मुरली के जैसा व्यवहार नहीं बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पाप कर्म कटे नहीं हैं। आप निश्चित रूप से कोई ना कोई दुष्कर्म कर रहे हैं। एक दो को इंटरफियर करना भी महादुष्कर्म है। एक दूसरे को टोकना, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको वैसा नहीं करना है, तुम्हें ये करना चाहिए, वो बिल्कुल वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, चाहे कितना भी गीत सुन लो, चाहे कितनी भी सेवा कर लो, चाहे फिर कैसा भी कर लो, बाबा ने आज बहुत सुंदर पॉइंट मुरली में कह दी है। ओम नमः शिवाय करते हैं, शिव बाबा की महिमा में ये ओम नमः शिवाय का गीत सुनते हैं। ओम शांति। भाई, ये ओम नमः शिवाय यह किसकी महिमा है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है। हाँ, है ना भाई। जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है ना भाई, यह है ही पुरुषोत्तम युग। तो इसमें समय नहीं गंवाना चाहिए। इसमें अपने आप को सर्व पुरुषों में उत्तम पुरुष बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, इसकी निंदा उसकी चारी में नहीं लगना चाहिए। इसका इंटरफियर किया, उसको इंटरफियर किया, सारा समय झरमुई झरमुई में पड़े। रहम आता है मुझे ऐसे बच्चों पर। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा ने तो पूरा देश विदेश घुमाया है ना। बाबा कहता है जब तुम्हें ये मालूम रहेगा कि ये पुरुषोत्तम युग है तो इस भारत को तुम पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ेंगे। बाबा कहता है इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। हाँ, हमारी बुद्धि में आता है भाई, रायपुर में कई वर्षों से रह रहे हैं तो रायपुर मतलब पूरा पूरा राय पर चलने वाले, भगवान की राय पर चलने वाले। तो ऐसी सेवा यहाँ पर हो। हाँ, जैसे हम सोचते हैं कि भाई जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, तो मेरे रायपुर को किस नाम से जाने, मैं सबसे यही चर्चा करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई बताओ, आप रायपुर में रहते हो, रायपुर को किस नाम से प्रसिद्ध करना है? हाँ, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि रायपुर को सद्विचारों का रायपुर, ऐसा लोग जाने पूरा देश। एक भावना ये बैठी हुई है। तो यहाँ पर बहुत, इसलिए बाबा ने जब ये भावना बैठी तो लाखों स्लोगन लिखवा दिए, नए 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 नए, रात को उठकर। अब वो स्लोगन जगह जगह लगाने का कार्य भी करवा रहे हैं बाबा। तो ऐसा ऐसा आप अपने मोहल्ले को, भाई भारत को पुरुषोत्तम बना कर ही छोड़ेंगे तो एक थोड़ी करेगा। कोई अपने घर की ड्यूटी ले ले कि मैं अपने घर के सभी सदस्यों को पुरुषोत्तम बनाकर छोड़ूंगा।
कोई मोहल्ले की ले ले ड्यूटी भाई, कोई जो है अपने गांव की ले ले, ऐसा ऐसा सब मिलकर फिर क्या होगा, भारत को पुरुषोत्तम बनाना ही है। ये बाबा ने हमको एक कार्य दिया। हाँ, भारत को ही स्वर्ग कहते हैं ना, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। तो जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। भाई गाया भी जाता है, भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं, नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है ना भाई। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्थान है। अब परिस्थान कहाँ है भाई? दिल्ली। सोचने की बात है। तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने, तो सोचो जब यहाँ मुरली सुन रहे हो बाबा की, बैठकर पुरुषोत्तम बनने आए हो, तो इधर उधर किसी को इंटरफियर नहीं करना। हाँ, अपना पुरुषार्थ करो। बाबा कहता है हाँ, तुम कल क्यों नहीं आए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या काम करते हो, हाँ तुम्हारे घर में क्या है, ये सब जानने की आवश्यकता क्या है ना भाई। तो ऊंच ते ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। हाँ, तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भाई बृहस्पति की दशा बैठती है का मतलब क्या हुआ कि जब तुम अच्छा पुरुषार्थ करने लगते हो, उस परमात्मा को अच्छा पुरुषार्थ करते हुए दिखाई देते हो, तो वो एक सही दिशा आपको देने लगते हैं। हाँ, राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये तुम स्वयं डिसीजन ले सकते हो, फिर किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, है ना भाई, बहुत अच्छे से समझना है। तो सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है बहुत बहुत सहज बात। हाँ हाँ, ना कोई खाने की दवा है, ना कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है अंदर ही अंदर, मन ही मन। इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। हाँ, यह तो जरूर है। मुक्ति तो भाई सबको मिलनी है। बाप कहते हैं मैं तो सर्व का सद्गति दाता हूँ, तो जरूर मनुष्य के शरीर तो खत्म हो जाएंगे ना भाई, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा बाबा कह रहे हैं। वापस जाने के लिए तो तैयारी तो करनी पड़े ना। अब इतने सारे शरीरों को नष्ट करना है, तो भाई ऐसे बॉम्ब्सवादी तैयार किए हैं। हाँ, ऐसी बीमारी आएगी, हाँ कोई बचा ही नहीं पाएगा शरीर को, कोई सब डॉक्टर फेल हो जाएंगे। बिल्कुल ये तो होना ही है, क्योंकि वापस जाने की तैयारी तो बाबा कराएगा ना। बाप तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। हाँ, पंख टूट गए माना पुण्य कर्म खत्म हो गए। हाँ, सदचरित्रता खत्म हो गई। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें तो कोई विचार करने की बात ही नहीं है। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो। आपने अपनी मनमर्जी चलाई, बाप की मर्जी से नहीं चले तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चला लो जितनी अपनी मनमर्जी चलाना है। हाँ, कर लो अपनी मन की मुराद पूरी, करते रहो भाई, मिलेगा कुछ नहीं, श्रीमत पर चलना पड़े।
तो बच्चों का काम है भाई, कैसे सहयोग देवे, वह बाप को देख फॉलो करें। हाँ, बाबा कहते देखो सभी को मेरा मंत्र देते जाओ। पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप कल्प कल्प आकर कहते हैं, पतित से पावन मुझे याद करने बगैर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? बाबा बोल रहे बताओ, गंगा स्नान करना माने कितनी मेहनत हो गई, घर छोड़ के जाना, वहाँ हवा पानी तूफान में लगना, भीड़ में, देखो कितनी मुश्किलात है। यहाँ तो बाबा कोई कष्ट नहीं दे रहे, सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भाव। मन मना भाव का अर्थ क्या है? बस मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। हाँ, स्पष्ट बता रहे बाबा। बाप यह सब बातें डिटेल में समझाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। हाँ, तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है, तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना भाई, तो इस पुरुषोत्तम युग की बहुत बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद सतयुग दिन जरूर आना है, आता ही है भाई। दुख के बाद सुख आता है। हाँ ना भाई, दुख जाएगा सुख आएगा, आना जाना लगा रहेगा, है ना भाई। तो दुख के बाद सुख आता है, यह अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। बाबा संन्यास मार्ग की स्थापना नहीं करते, संन्यास मार्ग नहीं दिखाते, बाबा प्रवृत्ति मार्ग को शुद्ध करते हैं। संन्यास मार्ग, सब सन्यासी हो जाए तो फिर सृष्टि चले कैसे? हाँ, संन्यास का मतलब होता है संसार में रहकर न्यासी अर्थात ट्रस्टी बनकर रहना, सन्यासी। हाँ, है ना भाई, बहुत बारीक बात है। तो सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को फिर माथा टेकते हैं, पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। यह तो कॉमन बात है भाई। पतित पावन बाप को ना जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते हैं। अब वो तो पानी है भाई, है। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी आश्चर्यवत सुरंती, कथंती, फारकती देवंती और भागंती, डिस सर्विस करंती बन जाते हैं। सर्विस और डिस सर्विस दोनों होती रहती है। हाँ, भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं। बहुत से बच्चे ही विघ्न डालते हैं, डिस सर्विस करते हैं। तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिस सर्विस करे उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। हाँ, भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिस सर्विस करते तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिस सर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना भाई। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं, बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। पहले है माता, पीछे है पुरुष। हाँ, तो पूरा ज्ञानी तू आत्मा बनना है अच्छे से। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है। हाँ, कहते हैं कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाप निरअहंकारी बन माताओं के पाँव भी दबाते हैं। भाई अब ये पाँव दबाने का मतलब क्या हुआ भाई? मन मनाभाव का मंत्र से शुरू की थी मुरली बाबा ने। बाबा मन को सुकून पहुंचाते हैं यदि आप बाबा को याद करेंगे।
हाँ, क्योंकि दुखी तो मन होता है ना, मन में दर्द होता है ना। यहाँ तो आत्मा की बात है ना, ऐसा थोड़ी किसी नारी देह के पांव दबाने की बात है, नहीं तो कहीं कुछ भी उल्टा समझ जाएं। हाँ, इसलिए एक एक बात को स्पष्ट करके मुरली चलाना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग जो नासमझ हैं बाहर के, वो उल्टा सुल्टा अर्थ लगा के और फिर डिससर्विस करते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं जो भी कहता हूँ उसका अर्थ स्पष्ट करके समझो और स्पष्ट करके समझाओ। हाँ, तो बाबा आत्माओं से बात करके कहते हैं, तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। भटकते भटकते व्यक्ति थक जाता है, वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का मन ही थकता है। हाँ, इसलिए कह देते हैं लोग कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जबकि बाबा ने कहा, अरे मन के हारे हार क्यों, माया से हारे हार है, और माया से जीते जीत मतलब विषय विकारों पर जीत हासिल करना है। हाँ, देखो बाबा ने कितना क्लियर किया हर एक बात को। तो बाबा कहते, देखो माताओं, तुम माताओं का तो सभी ने तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री छोड़कर चले जाते हैं, कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं, रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं किसको भटकाता नहीं हूँ, घर बार नहीं छुड़ाता हूँ। हाँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ, माया आकर दुखी करती है। यह भी एक खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख देते हैं और भगवान ही सुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर यह धंधा नहीं करते। यह तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। कर्म जैसी करोगी फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसी करोगी। तो इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं है। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कब कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करते हैं। भाई खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। हाँ, बाबा कोई खाने पीने में आपको इंटरफियर करे, हाँ अच्छे खाओगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। भाई तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनाने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो ना। सिर्फ याद की मेहनत है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है। ज्ञान भी गुप्त है। भाई मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, ज्ञान गुप्त है क्यों बोला बाबा ने? माने उसकी गहराई है। हाँ, समझने की ज़रूरत है। बाबा जो बता रहे हैं उसमें बहुत इशारे समझने की हैं। हाँ, तो मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। भाई रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट ये विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर हुआ है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है ना। तुम आगे ज्ञान योग में बढ़ते हो तो तुम्हारा हिसाब किताब सामने आ जाता है, तो कोई विघ्न डालने वाला घर का ही सदस्य हो जाता है। तो बोझा है ना सिर पर। हाँ, तो उस विघ्न के पर माने वशीभूत मत हो, समझ जाओ हाँ भाई ये हिसाब किताब है। हाँ, उसमें उलझो मत। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है। भाई जैसे किसी कन्या की सगाई होती है तो फिर उसके बाद वो घर में बैठे बैठे जिससे सगाई होती है उसको याद करती है ना भाई। आजकल तो उसका नंबर ले लेते हैं, बात करने की दिल होती है। तो ऐसे ही बाबा आया है, हाँ गुप्त सगाई हो गई है तो बाप को याद करना है।
तो सतो प्रधान बन जाएंगे तमो प्रधान से भाई, फिर बाबा को याद करेंगे तो, है ना। तो बाप कहते हैं मन मना भव, तुम कर्म योगी हो, कर्म का संन्यास नहीं लेना है, याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? अपने अंदर की बुराइयों के साथ, अपने स्वयं की बुराइयों के साथ तुम्हारी लड़ाई है, माया के साथ लड़ाई है, जो विषय विकार है उनके साथ लड़ाई है। तो सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तभी जीत हासिल कर पाएंगे। हाँ, बहुत कड़ी लड़ाई है। अपने अंदर की गलतियाँ कमियाँ मालूम नहीं पड़ती है, दूसरा बताएगा तो और ही चिढ़ लगती है फिर। हाँ, दुखी हो जाते हैं दूसरा कोई कमी बताएगा तो। नहीं, तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, और माया क्या करेगी? उड़ा देगी। माया क्या है? तुम्हारी कमी कमजोरी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है, ज्ञान तो कोई भी सुना लेगा ढेर सारा। हाँ, एक दूसरे को सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उसको फॉलो करना, हाँ, इसमें मेहनत है। तो आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। हाँ, 84 जन्मों के संस्कार भरे हैं, तो एक झटके में कैसे छूट जाएंगे भाई? तो कितनी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। तो जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, और जो इधर उधर इसके मुंह लगा उसके मुंह लगा, इससे मिला उससे मिला, बस खाली इधर घूमना उधर घूमना करेगा, वो तो भैया कुछ नहीं पाएगा। घूम फिर के वो ऐसी दुनिया, फिर कलयुगी दुनिया में ही आएगा। वो सतयुग दुनिया उसको मिलने वाली ही नहीं है। हाँ, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का ही नहीं है। अब यहाँ जो पुरुषार्थ करेगा तो ही पाएगा वो। सृष्टि रची क्यों, यह सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तूने दुनिया बनाई क्यों, ऐसा करके गीत बना देते हैं। आत्मा कैसे बदलेगी भाई? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है, जो आत्माएं हैं वही हैं, कम जास्ती तो हो नहीं सकती। एक्टर सब पूरे हैं, तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे। मोक्ष को कोई पाता नहीं है भाई। कोई इस ड्रामे के चक्कर से छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ड्रामे के चक्कर से छूट जाता तो ये कलयुग ही नहीं आता, और इतने सारे लोग ही नहीं होते, तो कोई नहीं छूटता है। मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं, परंतु ये पूरी अज्ञानता है, छूट नहीं सकते। हाँ, जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना ही है। बाप कहते हैं मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है। जब भगवान को भी आना और जाना पड़ता है तो फिर सोचने की बात है, पाप कर्म करने वालों को कैसे आना जाना नहीं पड़ेगा। कल्प कल्प मैं आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है भाई? तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। तुम गर्भ से जन्म लेते हो, बाबा कहते हैं, और मैं डायरेक्ट अवतरित होता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। हाँ भाई, बाबा ही जान रहे तभी तो बता रहे हैं, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है ना। सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने कोई। वह गाते हैं और तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद की। हाँ, पहले तो याद का खाता जो है पक्का करना है, फिर अंधों की लाठी बनना है। पहले याद करो कि तुम कितने बने हो, बाप समान बने हो, बाबा को याद करते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यह 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। यह सब है भक्ति मार्ग। उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं, यहाँ तो वह बात ही नहीं है। भक्ति ना करने वालों को ई रिलीजियस कहते हैं, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है भाई। हाँ, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल। भाई अजामिल की भी कथा आती है, हम भागवत कथा करते हैं तो अजामिल की कथा आती है। अजामिल जो है बहुत ज्ञानी था, योगी था। हाँ, खूब ज्ञानी और योगी था, पवित्र भी रहता था, अच्छे से चलता था पूरा, लेकिन बस देह आकर्षण में पड़ गया। देह आकर्षण में पड़ के सब ज्ञान योग चौपट कर दिया। हाँ, तो अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पाप आत्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते हैं, मेरी निंदा कराते हैं। उनके लिए फिर
ट्रिब्यूनल बैठती है, बाबा कह रहे हैं। देखो ऐसा कोई बोलेगा क्या? किसी धर्म शास्त्र ग्रंथ में ये बात है क्या? यहाँ तो डायरेक्ट बाप सुना रहे हैं भाई। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सज़ा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सज़ा है, इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। आज कौन सी अवज्ञा के बारे में बात की बाबा ने? कि भाई इंटरफियर मत करो कहीं भी, अपना देखो। हाँ, गाया हुआ है, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा ना सके। वो नर से नारायण बनने का जो एम ऑब्जेक्ट है वो लक्ष्य वो भूल जाएगा, भूला हुआ रहेगा। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए का अर्थ देखो कितना अच्छा बताया बाबा ने। उसको लक्ष्य कभी स्मृति में रहेगा ही नहीं। हाँ, तो गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक, वह कौन सा ठौर है भाई? वह ठौर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है, यहाँ कोई पावन होते नहीं इस दुनिया में। हाँ, अभी सबको पावन बनना है। राज्य भाग 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो यह सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है भाई। प्राप्ति ना होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। ओ मम माया, बाबा कहते हैं। देखो भाई, धनवान के घर में ही चोर घुसेगा, कंगाल के घर में थोड़ी चोर घुसेगा भाई। तो तुम जितना पुरुषार्थ करते हो ऊंचा चढ़ने का, उतनी ही माया भी आती है। इसलिए माया को भगाना है और पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है। हाँ, जो धनवान होता है ना, वो सेफ्टी का भी साधन रखता है। तो इसलिए आप जितना ज्ञान से धनवान हो, जितना बाबा की याद से धनवान हो, उतना ही आपको माया भी आएगी, कमी कमजोरी भी तंग करेगी। इसे अच्छे से समझना। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारण क्या करना है भाई, सुनो। कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। तो इसके लिए आप सूक्ष्म चेकिंग करो कि आप डिससर्विस तो नहीं कर रहे हो। हाँ, अंदर सोच भी गलत नहीं लाओ, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो। बाबा कहता है दिल साफ तो मुराद हासिल। आपको यदि आपकी मुराद हासिल नहीं हो रही है तो ज़रूर आपका दिल कहीं ना कहीं गंदा है। हाँ, आप देखो आपके मन मुताबिक आपका कार्य नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। हाँ, जो शुभ इच्छाएँ हैं, तो ज़रूर आप दिल के मैले हो। हाँ, तो कोई ऐसा भी कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है, किसी भी प्रकार की अवज्ञा ना हो, जरा भी दृष्टि कहीं खराब ना हो। ये सब बारीक बातें हैं, इसको डिटेल आप अच्छे से समझना अपने आप को देखकर। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, क्योंकि भाई रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है। इसलिए आप जितना ऊंचा जाएंगे उतना ही तूफान भी आएंगे। ये पहले से ही बाबा इत्तला कर दे रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। विस्तार में मत जाओ ढेर सारा। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, एक छोटी सी बात को देर लंबी करते बैठे रहेंगे। हाँ, वो बच्चा बहुत दया का पात्र है। मुझे ऐसे बच्चों पर बहुत रहम आता है। छोटी छोटी सी बात को बड़ा करते बैठे रहेंगे। क्यों? क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो।
इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। हाँ अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति।